गणेशोत्सव का छठा दिन मुंबई समेत देश भर में पूरे विधि विधान के साथ हो रही है गजानन की पूजा अर्चना। गणेशोत्सव के छठे दिन पीले वस्त्र पहने और खास श्रृंगार में नजर आए गणपति। परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करने उमड़ रहे हैं भक्त। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शनार्थी। गणेश चतुर्थी पर भक्तों में देखा जबरदस्त उत्साह। बप्पा के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वाराणसी में निकाली गई लालबाग के राजा की शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में लोक कलाओं का प्रदर्शन। घोड़े पर नजर आए भगवान के वेश में कलाकार। नासिक से आए ढोल और नगाड़ों की धुन पर जमकर फिर के भक्त जमकर लगाए गणपति बप्पा मोरिया के जयकार। मुंबई में अंधेरी के राजा के दरबार में पहुंची ममता कुलकर्णी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। एक्टर अमर उपाध्याय ने अपने परिवार के साथ बप्पा की पूजा पाठ किया। बप्पा की उतारी आरती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति बप्पा। अमरावती में गणेशोत्सव की धूम। सुबह से बप्पा के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्ति स्थापित कर पर्यावरण स्वच्छता और शिक्षा का संदेश। अंधविश्वास से दूर रहकर समाज को किया जागरूक। भीड़ में जय किसान गणेश मंडल की अनोखी कलाकारी। साइकिल के फूट से बनाया 5 फीट का गणेश प्रतिमा। गणेश की प्रतिमा बनाने में टायर कवर, पत्तों से गणेश के सूंड, सीट और चेन कवर, पहियों, सीटों की चेन और ब्रेक रॉड का इस्तेमाल किया गया। जालना में छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर बनाया गणपति बप्पा की तस्वीर। एकता, अनुशासन, गणेश भक्ति की झलक। जबलपुर में पुलिस थाने की थीम पर बनाए गए पंडाल में विराजमान गणपति आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुलिस की वर्दी में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं गणपति। जामनगर के गणेश पंडाल में बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंची रेवाबा जडेजा। गणपति बप्पा के साथ हर हर महादेव के जयकारे। मोमन ईरानी ने पुणे के श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी गणपति के दर्शन की पूजा पाठ किया। कांगड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार, गणपति बप्पा मोरिया के नारों और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच बप्पा की विदाई। निर्धारित स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। उड़ीसा के बालासोर में गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए सड़कों पर उमड़े श्रद्धालु। ढोल नगाड़ों की थाप पर गणपति के जयकारों के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। अयोध्या में 9वें दीपोत्सव का ऐतिहासिक और भव्य रूप बनाने की तैयारी। 26 लाख से ज्यादा दीपों से जगमग उठेगी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि। 19 अक्टूबर की शाम सरयू घाट और राम की पैड़ी पर अलौकिक और अद्भुत दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे लोग। दीपोत्सव के मौके पर मनमोहक झांकियों में राम कथा के होंगे दर्शन। झांकियों में तकनीक और परंपरा का संगम। दीपोत्सव को लेकर कम्हारों के खिले चेहरे। सूर्य दिवस के शुभ मौके पर पूजा अर्चना के बाद मिट्टी के दिए बनाने का काम शुरू।
अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया सूर्य दिवस का भव्य मेले का आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। कश्मीर के डोडा में नाग मेले का विधि विधान के साथ समापन हुआ। बड़ी संख्या में मेले में जुटे लोग। नाग मेले में अनोखा डिक्को नृत्य का प्रदर्शन हुआ। 600 साल से चली आ रही है परंपरा। गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वें शहीद दिवस पर हुआ शहीदी यात्रा का आयोजन। प्रयागराज पहुंची यात्रा। सिख, संत, हिंदू, मुस्लिम समुदाय और शहर के अन्य पदाधिकारियों ने किया यात्रा का स्वागत। फूलों से सजे रथ को देखते ही शीश झुकाकर लोगों ने किया जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल का उद्घोष। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई राधाष्टमी। श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के लिए भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मुंबई के दादर में श्री स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री फडणवीस पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। अलीगढ़ में वीएचपी में मनाया गया स्थापना दिवस। सेना के शौर्य के साथ दिखी आस्था की झलक। मां काली का दिव्य स्वरूप, हाथों में तलवार थामे उनके भक्तों का अद्वितीय प्रदर्शन। मां भगवती और भोलेनाथ की मनोहरी झांकियां देख रही हैं। डमरू की गूंज और शंखनाद से गुंजायमान हुआ गली गली मोहल्ला। हर हर महादेव और जय मां भवानी के जयकार। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव की शुरुआत। सजे धजे हाथियों को पूजा पाठ से स्वागत। हाथियों को गुड़, गन्ना और ताजे फलों का लगाया गया भोग। स्नान के बाद हाथियों का विशेष श्रृंगार। महोत्सव के दौरान उनकी सेहत की जांच, देखभाल और आपसी मिलजुल कर रखा जा रहा विशेष ख्याल। पार्क में 15 हाथियां शामिल। सभी हाथी साल भर जंगल की सुरक्षा, गश्त और पर्यटकों की सेवा में तैनात रहते हैं। 6 सितंबर तक सभी हाथियों को काम से दी गई छुट्टी। लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर ने गौरव के साथ मनाया 26वां स्थापना दिवस। देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को नमन। सड़क सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हुआ नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। 30 सितंबर तक चलेगा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। पुलिस, राजस्व, जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर निभाएंगे मुख्य जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। दिल्ली सरकार का व्यापारियों को दिवाली गिफ्ट। दिल्ली सरकार देगी 1600 करोड़ का जीएसटी रिफंड। दिवाली से पहले व्यापारियों को जारी होगी रकम। व्यापारियों के खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे पैसे। दिल्ली के व्यापारियों को मिलेगी आर्थिक राहत। 2019 से व्यापारियों का जीएसटी रिफंड था बकाया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी। जर्मनी के कोलोन में NRTIA यूरोप समिट का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल का ऐलान। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने की 19 सदस्यीय दल की घोषणा। भारतीय दल में 14 पुरुष और 5 महिला एथलीट्स शामिल। भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा।
जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा समेत 4 एथलीट्स होंगे शामिल। टोक्यो में 13 से 21 सितंबर तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल 15 इवेंट्स। ऑस्कर पियास्त्री ने जीती डच ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप। यांत्रिक खराबी की वजह से नॉरिस को रेस से पीछे हटना पड़ गया। कॉकपिट में धुएं की गंध आने के बाद नॉरिस को रोकनी पड़ी रेस। घरेलू हीरो मैक्स दूसरे पायदान पर रहे। फ्रांस के हेडजर को तीसरा पायदान। चीन में समर सीजन में रेल यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच 94 करोड़ यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया। मुख्य रूप से पर्यटन और पारिवारिक यात्राओं में बढ़ोतरी देखने को मिली। चीन रेलवे नेटवर्क औसतन 11,000 यात्री ट्रेनों का संचालन करता है। इस साल सितंबर महीने में भारत में सामान्य से ज्यादा वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने अनुमान जताया। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने देश भर में औसत वर्षा 109% से ज्यादा। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में दक्षिणीय प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्से और देश के उत्तरी सिरे के कुछ क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। जिन इलाकों में अधिक वर्षा होगी वहां पर बाढ़ जैसे हालात बने रहेंगे। पूर्वोत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में कम बारिश होने की संभावना। तापमान के मामले में सितंबर महीने में पश्चिम, मध्य, उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत के कई इलाकों में औसत से अधिकतम तापमान सामान्य से कम या सामान्य रहने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में जबरदस्त बारिश। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। निचले इलाके पानी में डूबे। यमुना में हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 3,30,000 क्यूसेक पानी। 48 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी। हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट। प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। मथुरा में भारी बारिश से वाहनों की धीमी हो गई रफ्तार। शहर के कई इलाकों में पानी ही पानी। पंचकूला में पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय से लगातार हो रही है बारिश। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा। बारिश के चलते बीती रात से बंद है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड। उत्तर प्रदेश के बागपत में ताश के पत्तों की तरह टूटकर पानी में बह गया ट्यूबवेल। कटरा भूस्खलन से 7वें दिन भी रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा। श्रद्धालुओं से प्रशासन ने की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। कश्मीर में राजौरी में लगातार बारिश का दौर लगातार जारी। कई जगह भूस्खलन के बाद खराब हुए रास्ते। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध का बढ़ा जलस्तर। खुले गए कपाट। सलाल बांध से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों पर असर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बिहार के बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। कई घर नदी के पानी में विलीन हुए। कई पुराने मकान गिर गए। अजमेर में लगातार बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव। रास्ते में फंसी गाड़ियां। पानी के बीच आते जाते नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी। मशीनों की मदद से पानी निकालने का काम। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में स्कूल बंद। चंपावत, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून और उधम सिंह नगर में भारी बारिश। चमोली के नंदानगर में भूस्खलन से खिसक रही जमीन। प्रशासन ने अब तक 36 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया। पौड़ी में भारी बारिश से भूस्खलन। सड़क पर आया मलबा। यातायात प्रभावित।
उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री धामी ने नानक सागर बांध का लिया जायजा। बाढ़ की स्थिति से निपटने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। बारिश से आसमान में छाया कोहरा। भारी बारिश से चंडीगढ़ शिमला मार्ग में भूस्खलन, रूट को डाइवर्ट किया गया। हिमाचल के कनौजिया में भारी बारिश से उफान पर यमुना, कई इलाके जलमग्न। यमुना का जलस्तर बढ़ने से राम मंदिर में घुस गया बाढ़ का पानी। निचले इलाके से हटाए गए लोग। संगरूर में पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घग्गर प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया।